हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस नन्हे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। अब मैंने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना है और ये शो करना है कि सिंपल पेंडुलम भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट है बाफ पे, स्ट्रिंग पे। ओके, इसकी कुछ इस तरह डायग्राम है, इस तरह फिगर है हमारे पास। ये बाफ हमारे पास अटैच है एक स्ट्रिंग के साथ। सबसे पहले आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है? आइडियल मीन हयाली पेंडुलम क्या है हमारे पास? आइडियल पेंडुलम है हमारे पास कि स्ट्रिंग की जो मास है, स्ट्रिंग की जो वेट है वो निग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू वेट ऑफ द बाफ। सेकंड नंबर, ये स्ट्रिंग जो है ड्यूरिंग मोशन ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी, यानी ये रिजिड स्ट्रिंग होगी। ड्यूरिंग मोशन इसमें चेंज नहीं आएगी। तीसरा, इधर इस सरफेस ने उसको सपोर्ट दिया है तो इस स्ट्रिंग और सपोर्ट के दरमियान कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। तब ये पेंडुलम हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास आइडियल पेंडुलम होगा, हयाली पेंडुलम होगा। ये मास हमारे पास पॉइंट मास होगा, यानी इस मास की साइज एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नेग्लिजिबल होगा, यानी ये हमारे पास पॉइंट मास होगा। तब इस पेंडुलम को हम क्या कहेंगे? आइडियल पेंडुलम। आइडियल पेंडुलम तो पॉसिबल नहीं है इधर, मगर हम एक रियल पेंडुलम को लाएंगे और इस रियल पेंडुलम को अप्रॉक्सीमेटली आइडियल के बराबर लेंगे। रियल पेंडुलम हमारे पास क्या है? हमने बाप को बहुत स्मॉल लेना है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द लेंथ एल। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बाप साइज, यानी बाप की साइज इंतहाई स्मॉल और लेंथ थोड़ा ज्यादा। दूसरा, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज मच लेस देन द बाप मास। बाप की जो मास है वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मास ऑफ द स्ट्रिंग, यानी मास ऑफ द स्ट्रिंग तकरीबन इंतहाई कम। तीसरा, स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेट ड्यूरिंग मोशन, यानी स्ट्रिंग डज नॉट स्ट्रेच ड्यूरिंग द मोशन। तो ऐसे पेंडुलम को हम रियल पेंडुलम कहेंगे और ये तकरीबन आइडियल के बराबर है। ओके, अब हमने इसकी मोशन को डिस्कस करना है, अगर शो करना है कि सिंपल पेंडुलम भी हमारे पास परफॉर्म कर रही है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी वो दो कंडीशंस जो हमारे पास थे, एक ये कि एफ रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x बट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और दूसरा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, ये दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई करने हैं। तो किस तरह हम इसको सेटिस्फाई करेंगे? सबसे पहले हमने सिंपल पेंडुलम की तरफ जाना है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन ये किस तरह मोशन परफॉर्म कर रही है। सिंपल पेंडुलम की हमारे पास मीन पोजीशन है, रिलैक्स पोजीशन उसे कहते हैं, मीन पोजीशन। ये हमारे पास ए है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ये हमारे पास बी है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, पोजीशन। ओके, अब ये सिंपल पेंडुलम अगर हम उसे थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो ये और फिर छोड़ देंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी ये पेंडुलम बिटवीन ओ एंड बी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी, फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए थ्रू ओ। ये मीन पोजीशन से इर्द गिर्द यानी बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब हमने उसको क्या करना है? अब हमने उसको प्रूफ करना है कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किस तरह प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमने इसको रिजॉल्व करना है। देख लो बेटा, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। ये हमारे पास टेंशन टी ऊपर और इस बात की वेट नीचे। मीन पोजीशन पे वेट ऑफ द बाप इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दोनों इक्वल है बट अपोजिट है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। जब हम उसे थोड़ा स्मॉल एंगल देके, थीटा स्मॉल एंगल, अगर इस बाफ को पोजीशन ए की तरफ फुल करें, इधर ले आएंगे
तो फिर हमारे पास क्या होगा, वेट वैसे की वैसे अर्थ टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, ये हमारे पास वेट है W, मगर इस इधर फिर वेट हमारे पास कुछ एंगल में होगा, यानी इधर हम वेट की दो कंपोनेंट्स अब रिजॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेट अब एंगल बना रही है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। इधर तो दोनों बिल्कुल पैरेलल थे, एंटी पैरेलल थे, ओके, अपोजिट डायरेक्शन, मगर इधर कुछ एंगल है। तो अब हमने क्या करना होगा, हमने इधर उसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करना है इस तरह। दो कंपोनेंट्स में मैंने उसको स्प्लिट अप किया, ये एंगल थीटा, थीटा। इधर देखो बेटा, ये हमारे पास ट्रायंगल है, मैं उसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। वेट नीचे, इस तरह दो कंपोनेंट्स बन गए, वेट W। ये हमारे पास ये थीटा है, थीटा, तो ये 90 है। थीटा के अपोजिट जानिब जो भी साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, y कंपोनेंट होगा वेट की। अगर जिस साइड पे दो एंगल हो, एक एंगल थीटा और एक ये राइट एंगल, वो साइड हमारे पास x कंपोनेंट होगी, यानी ये वेट की x कंपोनेंट, अगर ये वेट की y कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स हमारे पास बन गए। अब देख लो बेटा, टेंशन T इधर है, इस x कंपोनेंट ने, वेट की इस कंपोनेंट x कंपोनेंट ने टेंशन को बैलेंस किया, T ऊपर, अगर Wx बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे। अगर ये Wy टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, यानी ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगी, बिकॉज इस कंपोनेंट की वजह से ये सिंपल पेंडुलम रिस्टोर होती है, यानी इस कंपोनेंट की वजह से ये बॉडी ए से ओ की तरफ आ जाती है। ओके, ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, और इस Wx ने किसको बैलेंस किया, टेंशन को बैलेंस किया। Wx इज इक्वल टू T, ये तो हो गया, उसने बैलेंस किया, मगर Wy जो कि बराबर है mg साइन थीटा, y कंपोनेंट किसके बराबर होंगे, mg साइन थीटा के बराबर होंगे। अगर ये हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स के, किसके, रिस्टोरिंग फोर्स के, यानी इस Wy की जगह हम लिखेंगे F रिस्टोरिंग, और ये बराबर है mg साइन थीटा के। और रिस्टोरिंग फोर्स के साथ चूंकि नेगेटिव साइन होता है, बिकॉज ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया, माइनस लगाया, हो गया। ये रिस्टोरिंग फोर्स, वेट दो कंपोनेंट्स है स्प्लिट अप, Wx Wy, Wx ने टेंशन को बैलेंस किया, और Wy टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, यानी ये इस बॉडी को टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ खींच लेती है, यानी ये हमारे पास क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि बराबर है mg साइन थीटा के, mg साइन थीटा। ओके, दूसरी तरफ आ जाओ बेटा, हमने रिलेशन फाइंड करना है। इधर देखो, ये पेंडुलम कुछ इस तरह है, करो पाथ है, इस पेंडुलम की जो पाथ है वो करो पाथ है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट x है। अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये एंगल बहुत स्मॉल, ये थीटा हमारे पास बहुत स्मॉल हो, थोड़ा हो, तो फिर ये मास तकरीबन इधर, तो फिर ये करो पाथ तकरीबन सीधा होगा, हमारे पास क्या होगा, सीधा होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, ये थीटा हमारे पास बहुत स्मॉल हो, एफ थीटा is so small, then इस कर्व को हम क्या कहेंगे, चलो इस कर्व को हम कहते हैं S, अगर इसको हम डायरेक्ट कहते हैं X, then X will be approximately equal to S। S और S तकरीबन बराबर होंगे अगर ये थीटा हमारे पास इंतहाई स्मॉल हो, बहुत छोटा, तो ये हमारे पास तकरीबन दोनों बराबर। तो अब देख लो फिर से इस तरह, इधर ये थीटा,
ये 90 एंगल, फिर क्या हुआ, फिर से हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए। ये हमारे पास ट्रायंगल है, थोड़ा देख लो, एक इस तरह, एक इस तरह और ये इस तरह। ये थीटा है, ये 90, ये x। इस स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास l के बराबर है, ये भी l है, ये l हो गया। अब देख लो ये लेंथ, इसकी दो कंपोनेंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ये y है, ये x है। बिकॉज थीटा के अपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, मैंने आप लोगों को बताया थीटा के अपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ है साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अभी मैंने आपको बताया दो एंगल जिस साइड पे हो वो हमारे पास बेस होंगे, तो दो एंगल इधर है, एक थीटा भी इस साइड पे है और ये 90 भी इस साइड पे है, तो ये हमारे पास बेस है। अगर थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और ये तीसरा वाला जो बच गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज l है। तो साइन थीटा किसके बराबर है, x ओवर l। तो इधर आ जाओ, इधर साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर लो, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन जाएगा, f रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg, और साइन थीटा की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, x ओवर है। अब क्या करो, f रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg ओवर l इनटू x। बेटा ये तीनों क्वांटिटीज हमारे पास कांस्टेंट है, मास ड्यूरिंग मोशन चेंज नहीं हो रही, g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है हमारे पास। अगर ये लेंथ, सबसे पहले मैंने इधर कंडीशन लिखी थी कि ये लेंथ इनएक्सटेंसिबल है, यानी ड्यूरिंग मोशन इसमें कोई भी स्ट्रेच नहीं आएगी, ये रिमेन द सेम, इसकी लेंथ रिमेन द सेम। तो ये लेंथ भी कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, और जो बच गया वो हमारे पास x है। तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ, f restoring is equal to minus constant into x, और f restoring is directly proportional to the displacement but towards mean position। ये हमारे पास पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, दूसरा कंडीशन हम न्यूटन सेकंड लॉ से, ये फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के बराबर m is equal to f is equal to ma, अगर mg डिवाइड बाय l, अगर x, mm के साथ मर गया, ये बचा माइनस g डिवाइड बाय l इंटू x, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये माइनस, तो a भी बराबर हो गया माइनस x के। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई। इससे मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, बिकॉज सिंपल पेंडुलम ने भी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई की। ओके, अब हमने टाइम पीरियड की तरफ जाना है। टाइम पीरियड किस तरह फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन ले माइनस g डिवाइड बाय l इनटू x। फिर से आप लिख लो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ओमेगा स्क्वायर मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वो बराबर है 2 पाई डिवाइड बाय t के। ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर के। और फिर आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, मगर माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर इनटू x, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, आपके पास मिल जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, t स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर l डिवाइड बाय g, और इसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर l डिवाइड बाय g, इसके लिए तो t हमारे पास रह जाएगा 2 पाई स्क्वायर l डिवाइड बाय g अंडर रूट। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड कर रही है,
length of the pendulum and g gravitational constant, gravitational acceleration पे डिपेंड कर रही है। कौन? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अगर लेंथ हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अगर लेंथ हम बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ के साथ। अगर जी की वैल्यू को अगर हमने बढ़ाया तो फिर टाइम पीरियड रिड्यूस होगा। सेकंड पेंडुलम कैसे कहते हैं? वो पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसे हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी को किस तरह फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी रिसिप्रोकल है टाइम पीरियड के, तो आपने लिखना है 1/25 √L/G और फिर F इज इक्वल टू 1/25 √G/L। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी आया G/L। ओके, सिंपल पेंडुलम वो भी उसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। टोटल एनर्जी रिमेन द सेम। स्पीड की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हमारे पास। ओके, यह था हमारे पास सिंपल पेंडुलम। इसके बाद लेक्चर में हमने क्वेश्चंस करने हैं अबाउट सिंपल पेंडुलम, अबाउट मास स्प्रिंग सिस्टम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज़।